जय श्री राम, जय श्री राम। सरभंग ऋषि ने कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भइयो, प्रथम ही भेद भगति बर लइयो। ऐसा कहकर सरभंग जी ऋषि ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुण निकंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग ऋषि का यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत के हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनि लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछै कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब मुनियों की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर गए। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन्ह। सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में वे जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थे। वे मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ये विधि दीन बंधु रघुराया,
मुँह से मठ पर करी हैं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोर जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे कि आहा, भगवंदन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। देसी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहु के फिरें पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करें गुण गाई। उन्होंने दिशा विदिशा दिशाएं और अनेक कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते। जय श्री राम, जय श्री राम।